ओशो की ये 5 बातें आपको स्त्री के मोह से दूर कर देंगी। आप कभी दुखी नहीं हो पाओगे और भावनाओं के साथ खेलना सीख जाओगे। बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए, मैं आपके पहली बात बताता हूँ। आप ही बताइए, आपकी हालत कैसी हो गई है? एक फ़ोन की घंटी बजी नहीं कि आपके सीने में धक धक शुरू। एक मैसेज की टनटन हुई नहीं कि आपके भीतर का सारा ब्रह्मांड डोल गया। एक स्त्री ने ज़रा सी मुस्कान दे दी, बस आपका आत्मसम्मान कफूर। और अगर वह मुस्कुराई नहीं तो रात भर की नींद हराम। आप इतने गुलाम हो चुके हैं कि एक नज़र, एक भौं का इशारा, एक झूठा वादा आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल कर रख देता है। मैंने कितनों को देखा है। प्रतापगढ़ के आसपास ही एक लड़का था, बहुत होनहार था, इंटर में टॉप करता था, डॉक्टर बनने का सपना था। एक लड़की ने उससे बात करना बंद कर दी। बस पढ़ाई छोड़ी, घर में बैठ गया। 2 साल में पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरा था, अच्छी नौकरी करता था, ऑफिस में सबसे आगे। उसकी प्रेमिका ने धोखा दे दिया। अब वह शराब के अलावा कुछ नहीं देखता। तीसरा, सीधा साधा लड़का। एक लड़की ने छोड़ दिया तो उसने जहर खा लिया। बच गया, भगवान ने बचाया, नहीं तो सोचिए, एक इंसान की ज़िंदगी कितनी सस्ती हो गई है एक स्त्री के हाँ या ना पर। वह कहे हाँ तो स्वर्ग, कहे ना तो नर्क। आप सोचते हैं कि यह आपका अनोखा दुख है। नहीं भाई साहब, यह दुख हज़ारों साल पुराना है। इतिहास गवाह है। महाभारत देख लीजिए। द्रौपदी का मोह, द्रौपदी का अपमान, क्या वह सिर्फ एक घटना थी? वह चिंगारी थी जिसने पूरा कुरुक्षेत्र जला दिया। हज़ारों लोग मारे गए, वंश मिट गए, साम्राज्य धूल में मिल गए। लेकिन असली कारण क्या था? स्त्री मोह। राजाओं को देखिए, एक एक कर साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, दुश्मनों के सिर झुकाए। लेकिन एक स्त्री की आंखों के आगे उनकी सारी ताकत बौनी हो गई। इतिहास के पन्नों में कितने उदाहरण हैं। राजगद्दी छीन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए कि आदमी स्त्री मोह में अंधा हो गया। और आप कहते हैं कि आप उनसे अलग हैं। नहीं, बिल्कुल उन्हीं की कतार में खड़े हो। बस ज़माना बदल गया है। पहले साम्राज्य डूबते थे, आपका करियर डूबता है। पहले युद्ध हारते थे, आप इम्तिहान हारते हैं। पहले गद्दी छूटती थी, आपकी नौकरी छूटती है। पहले वंश मिटते थे, आपके सपने मिटते हैं। गुलामी की फितरत एक जैसी है। आप कहते हैं उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ज़रा ध्यान से सुनिए, यह प्रेम नहीं है, यह लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना नहीं रह सकता, जैसे जुआरी कहता है जुए के बिना अधूरा हूँ। आपकी हालत बिल्कुल वैसी ही है, बस नशे का नाम बदल दिया है। अब उसे प्रेम कहते हैं। मोह का असली चेहरा यही है। पहले बहुत मीठा लगता है, शहद जैसा। आपको लगता है अब सब पा लिया, ज़िंदगी पूरी हो गई। लेकिन थोड़ी देर में वही मिठास जहर बन जाती है। वही मोह आपको रुलाता है, तोड़ता है। आपकी सुबह उठते ही ख्याल आता है, नाम नहीं, भगवान नहीं, बस वही चेहरा। रात को आंख बंद करते हैं, प्रार्थना नहीं, बस वही। इतने गुलाम हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि इस गुलामी पर आपको गर्व है। कहते हैं यह सच्चा प्यार है। सच ये है कि यह आपके साथ का सबसे बड़ा धोखा है। प्रेम आज़ाद करता है, मोह गुलाम बनाता है। प्रेम गहराई देता है, मोह खोखला कर देता है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने मोह को प्रेम समझ लिया, और इसी एक गलतफहमी ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चलिए, अब दूसरी बात को समझते हैं। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्रेम और मोह में कितना फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको दिखता नहीं, क्योंकि मोह ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। मोह दूसरे को वस्तु बना देता है। बस उसका चेहरा चाहिए, उसकी देह चाहिए, उसका साथ चाहिए। आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब क्या है? मतलब है मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम पर कब्जा करना चाहता हूँ, तुम मेरी जायदाद बनो। यह चाहत है, भूख है, अधिकार की प्यास है। यह प्रेम नहीं। रावण को देखिए, बुद्धिमान, शक्तिशाली, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, कुशल राजा, तीनों लोकों में डंका। लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी दुश्मन से नहीं,
उसका पतन स्त्री मोह से हुआ, सीता का मोह, एक क्षण की वासना, एक क्षण का अंधापन। उसने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जलाकर राख कर दिया। सोचिए, जिसने देवताओं को पराजित किया, वह अपने भीतर के इस छोटे से मोह को नहीं जीत पाया। यही उसकी असली हार थी। आप भी रावण बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है लंका ना हो, लेकिन आपका अपना एक छोटा सा संसार है, वही जल रहा है। अब प्रेम की असली पहचान समझिए। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। मोह कहता है, तुम मेरी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। पहली बात में स्वतंत्रता है, दूसरी में गुलामी। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, न कोई बंधन, न कोई अपेक्षा। मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ। इसका मतलब है कि आपकी खुशी आपके अंदर नहीं, बाहर किसी दूसरे के हाथ में है, और जो बाहर है वह कभी टिकाऊ नहीं। इसलिए मोह हमेशा टूटता है, प्रेम कभी नहीं टूटता। प्रेम में अगर दूसरा चला जाए तो आपके भीतर उसकी याद आशीर्वाद बनकर रहती है, जहर नहीं। लेकिन मोह जाता है तो खालीपन, बर्बादी, रोना, पछतावा, सब कुछ। देखा है ना, आप कहते हैं मेरा दिल टूट गया। सच ये है कि आपका दिल कभी था ही नहीं। आपका दिल तो मोह की रस्सियों में बंधा था। रस्सी टूटी, आप ज़मीन पर गिरे। प्रेम होता तो गिरना नहीं था। प्रेम में तो पंख लगते हैं। आप इतिहास में झांकिए, कितने संत मोह के कारण गिर गए, कितने राजा रातों रात भिखारी बन गए, कितने कवियों की कविता सूख गई। क्यों? क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ प्यास है। आज के ज़माने में देख लीजिए, कितने लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं हैं। एक दूसरे को बांधते हैं, जितना बांधते हैं उतना ही दम घुटता है। मोह कसता है, प्रेम भागता है। समझ लीजिए यह फ़र्क। प्रेम में आप दूसरे को फूल की तरह देखते हैं, खिला हो तो सुंदर, मुरझाया हो तो भी सुंदर। मोह में आप दूसरे को अपनी जायदाद की तरह देखते हैं, जो मेरा है वही अच्छा, जैसे ही गया सब बेकार। यह आपकी सोच है, और इसी सोच ने आपको दुखी बना रखा है। चलिए अब तीसरी बात को सुनते हैं। अब बात करते हैं कि यह मोह अचानक नहीं आता। यह तो आपके अंदर बचपन से बोया गया बीज है। समाज, परिवार, धर्म, फिल्में, गाने, उपन्यास, सब ने मिलकर आपको यह सिखाया है कि एक स्त्री के बिना आप अधूरे हैं। ज़रा याद करिए, बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियाँ। हर कहानी में राजकुमार और राजकुमारी। कभी कोई कहानी सुनाई जिसमें राजकुमार अकेला पूरा हो? नहीं। तुम्हें यही बताया गया कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। यहीं से बीज बो दिया गया। फिर स्कूल, कॉलेज, फिर फिल्मों के गाने। नायक नायिका के बिना कहानी पूरी ही नहीं होती। गानों की हर पंक्ति मोह की चाशनी में डूबी होती है। धीरे धीरे आपको पक्का विश्वास हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना। और जब यह झूठ आपके अंदर गहरा बैठ गया तो मोह आपका धर्म बन गया। आपकी सुबह उठते ही आंखें उसी को ढूंढती हैं, आपके सपने उसी से भरे रहते हैं, और अगर वह नहीं मिलती तो जीवन बेकार। यह आपकी परवरिश है, यह आपकी कंडीशनिंग है। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस कंडीशनिंग को पहचाने बिना जिए गए तो आप जिम्मेदार हैं। स्त्री कोई समस्या नहीं है, स्त्री तो एक इंसान है, जीवन का हिस्सा है। समस्या है यह अंधापन कि आप मोह को प्रेम समझ बैठे। प्रतापगढ़ में एक बूढ़े किसान से मुलाकात हुई थी। उसने कहा, बेटा, मैंने जवानी में एक लड़की के चक्कर में अपनी पूरी ज़मीन गंवा दी। पिता का खेत था, बेच डाला। आज वह लड़की कहीं और है, मैं खेतीहर मजदूर हूँ। रोता हूँ तब याद आता है, वह मोह था, प्रेम नहीं। प्रेम होता तो ज़मीन नहीं बेचता, खुद को बेचता। सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच है। प्रेम में आप अपनी पहचान खोते नहीं, पाते हैं। मोह में सब कुछ खो देते हैं। मैं आपको रास्ता बताता हूँ। मोह से मुक्ति का पहला कदम है पहचानना कि यह मोह है, प्रेम नहीं। जैसे ही यह पहचान जगी, आधी गुलामी टूट गई, क्योंकि मोह तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे प्रेम समझते हैं। जैसे ही लेबल बदला, ताकत कम हो गई। अब मैं आपको चौथी बात को समझाता हूँ। मोह से छुटकारे का दूसरा कदम, साक्षी बनना।
जब भी मोह का कोई लहर उठे, जब भी वह बेचैनी हो, जब भी मन उसी तरफ भागे, तो उसे दबाइए मत, उससे भागिए मत। बस एक साक्षी की तरह खड़े होकर देखिए। देखिए कि कैसे आपके अंदर हलचल मचती है, कैसे सांसें तेज होती हैं, कैसे कल्पनाएं दौड़ती हैं। ना दोष दें, ना सही गलत सोचें, बस देखें। यह देखना ही ध्यान है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर रेलगाड़ी को गुजरते देखते हैं, आप अलग, गाड़ी अलग, ठीक वैसे ही आप अलग, मोह की लहरें अलग। तीसरा कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। मोह और वासना में बहुत ताकत होती है, बहुत आग होती है। अगर आप उसी आग को समझदारी से लगा दें तो वह घर जलाने के बजाय रोशनी दे सकती है। कैसे? जब भी वह बेचैनी उठे, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और उस ऊर्जा को अपने भीतर ऊपर की तरफ उठते हुए महसूस कीजिए। कल्पना मत कीजिए, बस महसूस कीजिए। वह ऊर्जा नीचे से ऊपर उठेगी। जब वह हृदय तक पहुँचे तो मोह प्रेम में बदलने लगता है। जब वह सिर के तीसरे नेत्र तक पहुँचे तो मोह ध्यान में बदल जाता है। यही असली कला है, वासना को दबाना नहीं, रूपांतरित करना। चौथा कदम, अस्थाई को पहचानना। आज जो शरीर जवान है, कल बूढ़ा होगा। आज जो चेहरा सुंदर लग रहा है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब नाशवान है। जिस मोह को आप इतना बड़ा समझ रहे हैं, उसकी उम्र बस कुछ साल है, कुछ दिन, कुछ पल। जैसे ही यह बात आपके अंदर उतरती है, मोह की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आपको दिखने लगता है यह सब एक खेल है, एक माया है। पांचवा और सबसे अहम कदम है ध्यान। बिना ध्यान के यह सब बातें किताबी ज्ञान रह जाती हैं। रोज़ थोड़ा समय निकालिए। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 10 मिनट, 20 मिनट बस बैठिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए कि मन कहाँ भाग रहा है। वह भागेगा, मोह आएगा, तस्वीरें आएंगी, इच्छाएं दौड़ेंगी। परेशान मत होइए, बस बार बार वापस आइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मोह आपका स्वभाव नहीं, सिर्फ एक आदत है। और आदत तोड़ना मुश्किल नहीं, बस जागरूकता चाहिए। अब चलते हैं अंतिम तथ्य पर। याद रखिए, स्त्री के मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री से नफरत करना नहीं है। जो स्त्री से भागते हैं, गुफाओं में छुपते हैं, वह असल में खुद से भागते हैं। स्त्री तो जीवन का एक हिस्सा है, एक सुंदर हिस्सा, एक आवश्यक हिस्सा। लेकिन हिस्सा होना चाहिए, पूरा नहीं। आप पूरे हैं, पहले से पूरे हैं। किसी के आने से पूरे नहीं होते, किसी के जाने से अधूरे नहीं होते। यह समझ आ जाए तो फिर कोई दुख नहीं रहता। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें आप अपनी भूख देखते हैं। जब भूख समझ में आ जाती है तो आईना गुलाम नहीं बना सकता। बुद्ध ने स्त्री का मोह छोड़ा, तभी वे बुद्ध बने। महावीर ने छोड़ा, तभी वे महावीर बने। कबीर ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी। जिसने मोह को पहचाना वही सच में स्वतंत्र हुआ। और आप अगर अब भी आंखें बंद करके मोह को प्रेम कहते रहे तो आपका भी वही अंत होगा जो हज़ारों साल से होता आ रहा है, टूटन, खालीपन, बर्बादी। मैं आपसे यह नहीं कहता कि स्त्री से दूर भागो। मैं कहता हूँ, मोह को देखो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस साक्षी बनो, उसकी जड़ पहचानो। यही देखने की क्रिया मोह की जड़ सुखा देगी। और जिस दिन मोह की जड़ सूख गई, उस दिन आप पहली बार सच्चे प्रेम के दर्शन करोगे। प्रेम जो बिना शर्त के, बिना बंधन के, बिना दुख के। प्रेम जो सिर्फ नाच है, सिर्फ स्वतंत्रता है, सिर्फ आशीर्वाद है। स्त्री मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं। स्त्री तो बनी रहेगी, रहेगी उसकी सुंदरता, उसकी ममता, उसकी सहेलीपन। लेकिन उस गुलामी को छोड़ो जो आपके अंदर बैठी है। उस गुलामी को जो आपको बताती है तुम अधूरे हो, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। नहीं, तुम पूरे हो। यही सत्य है। और जब यह सत्य उतर जाएगा तो न कोई रावण तुम्हें हरा पाएगा, न कोई दुर्योधन। फिर तुम्हारी ज़िंदगी गुलामी का गीत नहीं, आज़ादी का नृत्य होगी। यही पहली सीढ़ी है, यही आखिरी सीढ़ी है। बस मोह को देखना सीख लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट्स लिख कर जाओ।